सैंपल फेल पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब लोगों में भारी नाराजगी है। लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर काफी परेशान हैं। लोगों की मांग है कि सरकार इस पर सख्त एक्शन ले। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून की मांग की जा रही है, क्योंकि आए दिन खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट का दौर जारी है। प्रिया गोल्ड जो बटर डिलाइट बिस्किट है, प्रिया गोल्ड डिलाइट बटर बिस्कुट अनसेफ पाए जाने के बाद पतंजलि का जो मिर्ची है वो भी अनसेफ पाई गई है। इसके अलावा दुग्ध पदार्थ, खोया, पनीर जैसे पदार्थों में आए दिन मिलावट की खबरें सामने आती रहती है, जानकारी मिलती रहती है, परंतु ये मिलावट है कि थमने का नाम नहीं ले रही। और अब FSSAI जो कि फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक प्राधिकरण, इसने देश भर में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं खाद्य पदार्थों पर मिलावट को रोकने के लिए, ताकि इस प्रकार की जो मिलावटें आए दिन पाई जा रही हैं उन पर एक रोक जो है लग सके। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो सभी जो दुग्ध पदार्थ है जो भी संदिग्ध है उनकी सैंपलिंग की जाए और अवैध भंडारण पाए जाने पर या अमानक पाए जाने पर उनको नष्ट किया जाए और कार्रवाई की जाए। इसके अलावा और किस तरह की कार्रवाई इसमें होनी चाहिए ताकि इन मिलावटखोरी पर अंकुश लग सके, इसके लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं दौसा कलेक्ट्रेट के पास दुकान पर। जो हमारे साथ यहाँ कुछ अधिवक्ता साथी भी मौजूद है और आम लोग भी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे किस तरह की उनकी राय है मिलावटखोरी को रोकने के लिए। क्या कहेंगे आप? नाम बताइए सबसे पहले आपका। कुंज बिहारी शर्मा एडवोकेट। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम जो पहले बना हुआ था उसमें बड़ा सख्त कानून था और सजा का प्रावधान था। व्यापारियों की मांग से जो इस कानून में बदलाव किया गया, फूड सेफ्टी एक्ट बनाया गया, उसमें सजा को जुर्माने में तब्दील कर दिया गया। जुर्माना तो दिया गया, जुर्माना तो किया गया, लेकिन सजा के प्रावधान को कुछ विशिष्ट प्रकरणों में ही सजा का प्रावधान रखा गया। यह मिलावट का जो आज का जो दौर है, जैसा बताया कि प्रिया गोल्ड बिस्कुट में मिलावट है, राम पतंजलि की मिर्ची में मिलावट है। मेरा कहना है प्रत्येक चीज़ों को जिसको मापा जाएगा अमानक पाई जाएगी। तो मेरा तो ये निवेदन है सरकार से भी इस एक्ट में जो सजा का जो प्रावधान है वो बरकरार रखा जाना चाहिए, ताकि इस सजा के प्रावधान को हटाने से व्यापारी तो लाभान्वित हुए, लेकिन आम जन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जीवन का जो संकटापन हो रखा है, आए दिन बच्चे मृत्यु हो रही है, कैंसर की डिजीज हो रही है, तंबाकू पे लिखा हुआ है साहब डेंजर टू लाइफ, ये तो लिख दिया कंपनी ने। कंपनी वाले तो पैसे वाले हो गए, लेकिन जिसके घर में जो कैंसर से मृत्यु होती है उस आदमी से जाके पूछो कि क्या हो रखा है। ऐसे उत्पाद को बंद किया जाना चाहिए, तब जाके इस पे अंकुश हो सकता है। मिलावट के लिए प्रभावी कानून बनना चाहिए, इसमें प्रभावी कानून बनना चाहिए। कानून तो बना हुआ है, उसका इम्प्लीमेशन मस्त है। पता पड़ता है कि जांच जब की जाती है ये कानून लाया जाता है, कानून तो बना हुआ है, लेकिन इसका इम्प्लीमेशन कुछ चुनिंदा जगह जाके किया जाता है। कहीं रोजाना जो नियमित तरीके से जांच नहीं की जाती है। पता पड़ा आज एक केवल मावे का सैंपल लेना है, मावा एक ही दुकान में थोड़ी मिलता है, सभी दुकानों में मिलता है। इतना पशुधन नहीं होने के बावजूद इतना मावा बाजार में है। आज तक राजस्थान सरकार या भारत सरकार इस बात पे नहीं जा पाई कि ये मावा कहाँ से उत्पादित हो रहा है। जब पशुधन ही नहीं है तो मावा कहाँ से उपलब्ध होगा। और टनों में नहीं क्विंटलों में कितना घी मिला है, घी कहाँ से आ रहा है, ये जांच करो। सारी मिलावट का है। मिलावट प्रत्येक आम जन के जीवन के लिए संकटापन पैदा कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति इससे ग्रसित है, मैं और आप भी इससे बचे हुए नहीं हैं। इससे जीवन खतरनाक हो रखा है। आए दिन कैंसर से गंभीर बीमारियों से मृत्यु हो रखी है। तो मेरा मानना यह है कि इस कानून में जो संशोधन कर रखा है जुर्माने का, उसको सजा में प्रावधान में तब्दील किया जाना चाहिए, ताकि मिलावट पे अंकुश हो सके, मिलावटखोरी कम हो सके। कानून की प्रभावी पालना हो और सख्त सजा दी जाए जो भी मिलावटखोरी में लिप्त है, इनका कहना है। और भी हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं अबुल कलाम खान एडवोकेट, जिला सेशन न्यायालय दौसा। मिलावटखोरी आज के टाइम में अपने संविधान के अंदर जो अधिकार है जीवन जीने का, उसका घोर उल्लंघन हो रहा है। सरकार प्रभावी कानून बनाती है, लेकिन उस कानून की कहीं क्रियान्विति नहीं होती है। उस क्रियान्विति के लिए मेरा सरकार से आग्रह है कि कानून में जो जुर्माने का प्रावधान है उसके साथ में सजा का प्रावधान भी जोड़ा जाए। साथ ही जो भी प्रभावी कार्रवाई जैसे सरकार चलाती है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान वगैरह, इसमें सरकार को पहला ये रखना चाहिए जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सरकार वहाँ कार्रवाई करे, वो कंपनियों पे कार्रवाई करे, ना कि आम फुटकर
जो बीच में मंडी पे बेचते हैं उन पे ना करके डायरेक्ट कंपनियों पे करें, ताकि मिलावटखोरी वहाँ से रुके। जैसे आपने बताया प्रिया गोल्ड है, ये पतंजलि का जो मिर्ची वाला है, कंपनियों को पे करें ना जहाँ बनती है। आम दुकानदारों के खिलाफ क्यों? ये जो कानून है खाद्य मिश्रण अधिनियम वाला, ये मात्र जो दुकानदार हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई व्यापारी पे होती है। कंपनी के लिए प्रभावी करें, कंपनियों को इन मुकदमों में लाया जावे, ताकि जहाँ ये बनती है वहीं से कार्रवाई शुरू हो, तो अपना आप इसमें जो मिश्रण हो रहा है उसमें सुधार आएगा और ये प्रभावी रहेगा। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि खाद्य सुरक्षा विभाग जो कार्रवाई करता है, हम देखते हैं कि किस तरह से छोटे मोटे व्यापारियों पर सिर्फ कार्रवाई करके, औपचारिक कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया जाता है, और जो बड़े व्यापारी है या जो निर्माता है उनके खिलाफ कोई प्रभावी एक्शन नहीं लिया जाता। इसके कारण आए दिन इस तरह की मिलावटखोरी हमें देखने को मिलती है। दूध, खोया, पनीर में लगातार मिलावट देखने को मिल रही है। सर, तो किस तरह से अंकुश लगे इन पर? राजेंद्र कुमार शर्मा, एडवोकेट, जिला अभिभाषक संघ दौसा। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जिस प्रकार के प्रावधान पहले थे उनको हटाकर केवल मात्र जुर्माने में तब्दील करने से पूरे एक्ट का तरीके से जो है कंप्लायंस नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला कानून लेजिस्लेचर ने जो बनाया उसका इम्प्लीमेंट जो है वो जब तक पनिशमेंट पे नहीं पहुंच पाएगा बजाय जुर्माने के, तब तक उस पर रोक नहीं लग पाएगी। और रोक लगाने के लिए है कि जहां कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सबसे पहला हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे अंकुश लगाना होता है कि वहाँ होना चाहिए, उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। व्यापारी क्या करता है, उसके यहाँ कोई मामला, कोई भी प्रोडक्ट अनसेफ पाया जाता है, मिसब्रांड पाया जाता है, वो जुर्माना करके दे के अपने फ्री हो जाता है। ऐसे मामलों में संपूर्ण ट्रायल जब माननीय न्यायालय के समक्ष चालान आता है तो संपूर्ण ट्रायल होनी चाहिए। और ट्रायल में भी जब फूड सेफ्टी, फूड इंस्पेक्टर के द्वारा कोई सैंपल लिए जाते हैं तो केवल चालान व्यापारी की हद तक पेश नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उनको भी बराबर का मुलजिम बनाकर चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। अगर मूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही खिलाफ हम अगर आ जाएंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे प्रोडक्ट पर जो है अंकुश लग सकेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे मामले को बहुत सीरियस लेना चाहिए। शुद्ध के युद्ध अभियान के लिए गवर्नमेंट जब अंकुश लगाती है तो कार्रवाई होनी चाहिए, मात्र जुर्माने से ही काम नहीं चलेगा। भारी जुर्माने के साथ ही सजा का भी प्रावधान और लगातार कार्रवाई की जानी चाहिए, जब जाके ये जो फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो सरकार अभियान चला रही है, एफएसआई जो डिपार्टमेंट अभियान चला रहा है, वो असुरक्षित जो खाद्य पदार्थ है उन पर अंकुश लग सकेगा, ये इनका कहना है। राहुल भारद्वाज, इंडिया न्यूज, दौसा। मिलावट को लेकर जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा अभियान छेड़ा गया है, कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो है पनीर और सोया में जो मिलावट पाई जाती है, ऐसे मिलावटें कई और जो है खाद्य पदार्थ है उसमें पाई जा रही है। उसको लेकर जो अभियान छेड़ा गया, हमारे साथ लोग हैं उनसे जानते हैं। आप बताइए किस तरह से देखते हैं इस मिलावट को लेकर, क्योंकि जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखो, मिलावट में तो आप देखो, भले सोयाबीन तेल में देखो, घी में देखो, दूध में देखो, पनीर में देखो, मिलावट है। हर गाँव रे माए गाय और भैंस रहे और वटे भी आप 100 तो 50 लीटर घी नहीं मिल रही है। और सिटी रे माए जेटे घी वितरण करवा वाला है, जो वटे घी सही तो टरको बंद घी मिल रही है, मतलब रात भर में घी सही तो मिल जाए आपने। और जो दूध भी है तो जितो सावो जितो दूध भी मिल जाए। और बाकी जो मिलावट रे माए लोगों रे माए जैसे मिठाई और दुकाना है वगैरह है सब। और भी लोग उनसे भी जानते हैं, आप बताइए किस तरह से देखते हैं। आज के समय में हमारे जो रसोई में ज़्यादातर जितने सामान खाने पीने के हैं उनमें अब यूँ देखने जाए तो लगभग हर वस्तु में अब मिलावट आने लगी है। जैसे दूध है, पनीर है, ये खोया सोया जो भी का ये है, तेल, घी, मिर्च में मिलावट है। आप हल्दी में देखो तो उसमें मिलावट है। दालों में आजकल कई प्रकार की वो शाइनिंग करने के लिए उसमें वो मिला के आज मनुष्य कहाँ कहाँ ध्यान रखे। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि सरकार अगर सख्त हो जाए, प्रशासन अगर सख्त हो जाए, जिनके पास लाइसेंस है और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि जो मिलावट वाली वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं उनको, जैसे कोई व्यक्ति किसी का अगर मर्डर कर लेता है तो अपने यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि उनको फांसी दे दो, सज़ा दे दो। तो ये क्या कर रहे हैं मिलावट वाले? ये भी तो मनुष्यों को मारने का काम कर रहे हैं, अपने कमाने के लिए, अपना जेब भरने के लिए मिलावट की वस्तु इतने डाल रहे हैं। तो ये सीधा धीरे धीरे मनुष्यों को मारने का ही काम है। तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि इस पे सख्त कदम और सख्त कानून बने और उनके ऊपर कार्रवाई हो तो ठीक है। और भी लोग उनसे भी जानने की कोशिश करें। आप बताइए किस तरह से देखते हैं इन मिलावट को लेकर, क्योंकि जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा के द्वारा जो अभियान छेड़ा गया है पनीर को लेके या अन्य और भी मिलावटी चीज़ों के लिए, तो ये मैं उनकी पहले तो बात बहुत सराहनीय करूंगा कि इन्होंने ये जो अभियान छेड़ा बहुत अच्छा छेड़ा है, जिससे मिलावटखोरी में कहीं कहीं कुछ न अंकुश लगेगा। और ऐसी मिलावटखोरी के लिए कई जगह ऐसी मिलावटखोरी होती है, तो अपन को जागरूकता के तौर पे अभियान चलाना पड़ेगा, जिससे ये मिलावटखोरी बंद हो सकती है। क्योंकि कुछ पैसे कमाने के चक्कर में कुछ लोग ऐसे मिलावटखोर सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता एक आराम से सामान ले जाती है, वो समझते अच्छा चीज़ है, मगर उसमें मिलावटखोरी होती है, सेहत खराब हो जाती है, व्यक्ति की जान चली जाती है। इस पे सख्त कानून बनाना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो सरकार से भी अपील करूंगा कि ऐसी मिलावटखोरों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और भी लोग उनसे भी जानते हैं, आप बताइए किस तरह से देखते हैं इन मिलावटखोरों को लेकर। खाने पीने वाली जो भी चीज़ें ना, सब में मिलावट है। काली मिर्ची में पॉलिश की जाती है, दाल में पॉलिश की जाती है, सोप है जब होटलों में रहते हैं उसके ऊपर भी पॉलिश की जाती है। जो चीज़ें हैं मैं देखता हूँ कि जो भी किराने की दुकान में 80% उसमें सब में पॉलिश की जाती है। दाल पॉलिश के बिना बिकती नहीं है, उसको शो करने के लिए पॉलिश ही किया जाता है। उनके लिए आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और भी लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मिलावट को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मिलावट के चलते जो है जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मिलावट को लेकर जैसे सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे दूध है, दूध शहर के अंदर आप देखिए कि जैसे मान लो 50 लीटर भी दूध अवेलेबल नहीं होता है भैंसों का, लेकिन 500 लीटर चाहिए तो भी अवेलेबल मिल जाता है। वो पूरे मिलावट के साथ ही चलता है। जितनी भी डेयरी की दुकान है सब मिलावटी चलती है। जैसे दूध है, पनीर भी एक शरीर के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है कि पनीर पूरा डुप्लीकेट बिक रहा है, ओरिजिनल पनीर है ही नहीं यहाँ पे। घी है तो घी में वही परिस्थिति है, घी है कहाँ वहाँ पे। शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सब सरकार और जितने भी कर्मचारी है वो और व्यापारी सब मिले हुए हैं। सबके मतलब ऐसी है कि डुप्लीकेट बिक रहा है, हफ्ता जा रहा है, सब चल रहा है ऐसे। सरकार इसकी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ा तो है कि जिसके खाद्य सुरक्षा के जो इंस्पेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, तो उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि इस पे कार्रवाई बड़ी बड़ी कर गई। हमारे साथ लोग जिनका साफ तो कहना है कि मिलावटखोरों के विरुद्ध कानून तो बना हुआ है, लेकिन सख्त कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि कानून बने रहते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो वापस बाहर आ जाते हैं, उन पर पेनल्टी लगाई जाती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाता है, लेकिन वो जनता के साथ सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि आज के समय की अगर बात की जाए तो लगातार जो कैंसर जैसी बीमारियां भयानक जो पैर पचा रही है, उसका कारण यही है जो है मिलावटखोर के चलते, मिलावट के चलते हैं लोगों के जो सेहत में, जो खाने में वही जहर जा रहा है, जिसके चलते ये